कल है धनतेरस और एडवांस सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिवाली में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दिए का, और दिए का विशेष महत्व है, वो भी आटे का दिया जो होता है ना। धार्मिक कार्य में आटे का दिया ही सबसे शुभ माना गया है। जैसे सत्यनारायण भगवान के हम लोग पूजा करवाते हैं, भागवत पुराण, शिव पूजा, सब जैसे आयोजन जो हम लोग करवाते हैं तो आटे की ही बड़ा सा एक सुंदर सा दिया जलाते हैं। और ख़ासकर दिवाली में भी मैं आरती थाली बनाती हूँ ना, तो आटे का दिया ही बनाती हूँ। और यहाँ पर है चावल, तो आज मैं आरती थाली भी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं चावल ले रही हूँ, तो ये लाल और पीला सबसे ज़्यादा पूजा पाठ में शुभ कलर होता है। और पूजा पाठ में चावल का भी विशेष महत्व होता है, इसे देवताओं का प्रिय अन्न माना गया है। और चावल को हम लोग अक्षत भी बोलते हैं, जो पूजा पाठ में डेली भी चढ़ाते हैं। और चावल को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ अनाज में माना जाता है, इसलिए मैं आज की आरती की थाली चावल और शुद्ध आटे से बना रही हूँ। और चावल को देवान्य भी कहा जाता है। चावल को श्री का यानी माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। चावल को शांति का प्रतीक माना जाता है, चावल को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, चावल को लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। चावल में पृथ्वी जल तत्व की अधिकता होती है। चावल को सूक्ष्म तरंगे देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और पूजा पाठ में अगर किसी सामग्री की कमी हो तो उस सामग्री का स्मरण करते हुए चावल ही चढ़ाया जाता है। चावल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटा हुआ नहीं हो। तो आज जो भी थाली में बना रही हूँ तो बिल्कुल बिना टूटा हुआ चावल का है। और एक कोई सा भी साइज़ का थाली ले ले और उसमें एक छोटा सा प्लेट में लगा दे रही हूँ कि जिसमें से जो भी मैं डिज़ाइन बनाऊँ तो परफेक्ट बने। और ये एक प्लास्टिक डब्बा का ढक्कन है। तो देखिए बहुत सारा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन की आरती थाली देखने के लिए एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर ले। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर आरती थाली भी मैं बनाई हूँ। और हम लोग पूजा पाठ में चावल रंग करके ही चढ़ाते हैं। और ख़ासकर लाल और पीला, लाल अक्षत माता रानी को मैं चढ़ाती हूँ, पीला अक्षत सब भगवान जी को चढ़ते हैं। और लाल अक्षत सकाम और सगुन साधना का प्रतीक होता है। चावल को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है। और पीला यहाँ पर मैं अक्षत ले रही हूँ, पीले चावल को सम्मान, सत्कार और शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब देखिएगा विवाह के कार्ड में भी हम लोग पीला चावल के साथ देते हैं। और ये चावल भगवान गणेश के आशीर्वाद के साथ आदर पूर्वक आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है। सूर्य की साधना को सफल करने के लिए तांबे के लोटे में अक्षत रोली मिलाकर भी हम लोग जल देते हैं। अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। और जब हम लोग माथे पर तिलक लगाते हैं ना, तो अक्षत के साथ ही लगाते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग में अक्षत चढ़ाने से मान सम्मान बढ़ता है और धन लाभ होता है। तो बहुत मान्यता है लाल और पीले अक्षत में। तो मैं आज एकदम शुद्ध रूप से जो है ना थाली बना रही हूँ। और बीच बीच में खाली जगह है ना, तो उसको भी पीला अक्षत से मैं भर दें। और देखिए यहाँ पर और बीच में थोड़ा सा सूखा आटा ले लेना। और चारों तरफ से देखिए पीला अक्षत को थोड़ा सा हम साइड में कर देंगे। और किनारे से भी हम लाल अक्षत जो है ना लगा देंगे। बीच में स्वास्तिक जरूर बनाएंगे, स्वास्तिक का भी बहुत विशेष महत्व है। और यहाँ पर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी, तो थोड़ा सा सूखा आटा जो है ना चारों तरफ से आपको किनारे किनारे कर लेना है। चाहे तो ये आटे के ऊपर भी आप स्वास्तिक बना दे, तो थोड़ा सा मैं किनारे करके बीच में ही बना दूंगी लाल रंग से। और स्वास्तिक को भी ना हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वास्तिक का जो महत्व है ना, वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक को मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक का कार्य को शुरू करने और मंगल कार्य में भी रखा जाता है, इसलिए मैं बीच में स्वास्तिक बना देती हूँ, जो बहुत ही शुभ होता है। स्वास्तिक को मंगल कामना का प्रतीक माना गया है। और स्वास्तिक हमेशा लाल रंग से ही बनाया जाता है। लाल रंग शौर्य, विजय, प्रेम और साहस का प्रतीक है। और स्वास्तिक को सौभाग्य का भी प्रतीक माना गया है। और स्वास्तिक को भगवान गणेश का भी प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक बनाने समय हम लोग सबसे पहले 4 रेखाओं को बनाते हैं। 4 रेखाओं को 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। और स्वास्तिक को ना सूर्य देव का प्रतीक भी माना गया है। तो यहाँ पर मेरा स्वास्तिक भी बन गया है। और थोड़ा सा यहाँ पर साइड करके और भी जो लाल अक्षत है ना, उसको मैं यहाँ पर बना दूंगी।
तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बनाई हूँ। और जो भी हम लोग आरती थाली बनाते हैं ना, तो दिवाली के दिन या छोटी दिवाली के दिन तो सबसे पहले आटे के दिया से ही शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर चलिए किनारे से ये लाल अक्षत भी मैं रख देती हूँ। तो देखिए बहुत सारा, जैसे शादी ब्याह का भी सीज़न आ रहा है, वेडिंग ट्रे वगैरह जो है ना, मैं बहुत ही खूबसूरत घर के जो भी सामान होते हैं उससे बनाई हूँ। तो एक बार मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट, अगर क्राफ्ट देखना है तो क्राफ्टी लीना ब्लॉग में जा सकते हैं। अगर कुकिंग देखना है तो लीनाज किचन है। अगर फैशन एंड ब्यूटी देखना है तो सारे वहाँ पर प्लेलिस्ट में एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कर लें। वेडिंग से जुड़ी बहुत सारे क्राफ्ट भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ये मेरा थाली बन गया है। तो अब बना लेते हैं चौमुख दिया। तो उसका भी विशेष महत्व है, किस तरह से हम लोग बाती बनाएंगे, किस तरह से चौमुख में दिया बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये आटा मैं सान ली हूँ। तो आटे को हम लोग चौमुख दिया बनाएंगे। और चौमुख दिया का विशेष महत्व होता है। तो दिया का भी देखिए, आटे के दिया का भी बहुत सारा डिज़ाइन मैं बनाई हूँ। चाहे तो आप सिंपल सा दिया बनाए या चौमुख दिया बनाए या डिज़ाइन वाले दिया बनाए। तो आज मैं चौमुख दिया बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। और इसकी जो बाती है ना, तो जब भी आप दिया की बाती बनाएं तो हल्दी से आप रंग करके बनाएं। और ये जो दीपक है ना, कोई साधारण दीपक नहीं है। और हल्दी में इसका जो भी हम बाती बनाएंगे तो हल्दी से रंग करके बनाएंगे। और हल्दी से रंग करके दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और बरकत आती है। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है। तो चाहे तो आप घी में दीपक जलाएं या सरसों के तेल में। और यहाँ पर चलिए मैं बाती बना लेती हूँ। हल्दी को माता गौरी का भी प्रतीक माना गया है। और हल्दी के इस्तेमाल से ग्रह शांति, पूजा और भगवान विष्णु की भी पूजा में शामिल किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल भारतीय संस्कारों और अनुष्ठानों में किया जाता है। जैसे शादी विवाह भी होता है तो सबसे पहले शुरुआत हल्दी से ही की जाती है। और इसीलिए जब भी बाती बनाए पूजा पाठ में तो हल्दी से रंग करके ही बनाए। और अगर विवाहित स्त्रियां माता पार्वती को हल्दी चढ़ाती है ना, तो उनके जीवन में भी समृद्धि बनी रहती है। तो हल्दी का बहुत ही शुभ महत्व है हमारे पूजा पाठ में। तो इसीलिए मैं आज जो भी बाती बना रही हूँ, थोड़ा सा कच्चा हल्दी पीस ली हूँ, उसी से बना रही हूँ। ये कोई कलर नहीं है। और आटे का भी शुद्ध दीपक है। तो इसमें थोड़ा सा मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। और आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं। आई होप कि आज की ये छोटी सी दिवाली की थाली पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। जय माता।